जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव ITI पे। साथियों, आज तारीख है 29 नवंबर है और आज ALP का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। यानी कि आज कम्प्लीटली ALP का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। और बहुत सारे साथियों का डिमांड है कि सर एक कट ऑफ का एक वीडियो लाइए सर, जिसमें ये पता चले कि लगभग कितना कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि डिमांड तो देखिए दो तीन दिन से था, लेकिन क्या है कि जब तक पूरा एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए तब तक कुछ भी एनालिसिस करना उचित है नहीं। अब चूंकि आज पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है तो जितने भी शिफ्ट हैं सबका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, किस तरह का था, टोटल के अनुसार अब कट ऑफ लगभग निकाला जा सकता है। तो देखिए साथियों, अभी तक जितने भी सर्वे कराए गए हैं या जितने भी स्टूडेंट से रिव्यू लिया गया है उन्हीं के आधार पे ये कट ऑफ डिसाइड किया जा रहा है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। जिनका कम भी कट ऑफ है उनका भी चांस है। अब आपको देखिए, हम कैटेगरी वाइज और जोन वाइज आपको हम डिटेल से सभी का जानकारी दे देते हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि किस आधार पे ये कट ऑफ डिसाइड किया गया है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जितने भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया गया और जितना भी अगर जो स्टूडेंट के द्वारा पोल कराया गया और सेंटर रिव्यू भी लिया गया, सब में एक चीज़ निकल के आया है कि कोई भी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट अटेम्प्ट जो है लगभग 60 से ऊपर नहीं लिए हैं। आप कह सकते हैं कि हाँ 10% मान सकते हैं कि 60 से ऊपर का लिए होंगे अटेम्प्ट, लेकिन आप मान लीजिए 80% स्टूडेंट 60 तक रुक गए हैं। और आपको अगर जानना चाहें तो 60% स्टूडेंट 50, 52, 48, 53 इतना ही अटेम्प्ट लिए हैं। अब आप एक बात जानिए कि अगर स्टूडेंट इतना ही अटेम्प्ट ले पा रहे हैं तो डिफ़िकल्टी लेवल तो होगा। देखिए, आपको जितने भी स्टूडेंट मिलेंगे सभी एक बात बोल रहे हैं कि क्वेश्चन इजी था, जो पढ़ रहा था, जो रेगुलर में है वो बहुत बनाया होगा। तो भाई आप एग्जाम दे रहे हैं, आप भी तो पढ़ रहे थे। किसी स्टूडेंट के मुंह से आप ये नहीं सुने होंगे कि हाँ हम तो टोटल बनाए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, एक दो तो एक्सेप्शन होता है, लेकिन सबका ये कि जो रेगुलर पढ़ रहा होगा वो टोटल बनाया है। ये कहने की बात है, जो रेगुलर पढ़ रहे थे, जो नहीं पढ़ रहे थे, सबके लिए क्वेश्चन लेंदी था। हाँ, हर एक शिफ्ट में लेंदी था। किसी में साइंस लेंदी था तो किसी में करंट अफेयर लेंदी था, किसी में रीजनिंग लेंदी था तो किसी में मैथ लेंदी था। लेकिन हर एक शिफ्ट का यही रोना था, एक इजी दे के दूसरा लेंदी कर दे रहा था। ऐसा नहीं कि दूसरा हार्ड था, वो भी इजी ही था, लेकिन बनाने में इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता था, इतना कैलकुलेटिव था कि स्टूडेंट को उस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ जाता था, जानते हुए भी छोड़ना पड़ जाता था, क्योंकि समय आपके पास मात्र 60 मिनट था और 75 क्वेश्चन करने थे। तो इसलिए ज़्यादा अटेम्प्ट हुआ नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट का अटेम्प्ट 55 से नीचे ही है। कुछ स्टूडेंट है जिनका अटेम्प्ट 60, 62 तक है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनका कि 65, 68 तक अटेम्प्ट है। तो इस आधार पर आपका कट ऑफ सभी जोन के लिए आप जान लीजिए कि सभी जोन के लिए आपका कट ऑफ अगर जनरल है तो मैक्सिमम आपका 47, 48 तक आपका रह सकता है मैक्सिमम, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तब। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपका मैक्सिमम कट ऑफ 44, 43 ये कट ऑफ आपका रह सकता है। 45 तक जा सकता है मैक्सिमम, आपका 45 तक जा सकता है OBC वाले स्टूडेंट का। सेम EBC वाले, EWS वाले स्टूडेंट का भी वही रह सकता है। हाँ, इनसे 1-2 नंबर कम रह सकता है, 43, 42, 41 ये रह सकता है EWS वाले स्टूडेंट का। SC वाले स्टूडेंट का आपका 40, 38, 37 ये आपका कट ऑफ रह सकता है। वहीं आपका ST वाले स्टूडेंट का 35, 34, 33 ये कट ऑफ आपका जा सकता है। और ये कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ये रॉ मार्क्स नहीं, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। हाँ, 100 पे करके नहीं है, ये 75 पे ही नॉर्मलाइजेशन के बाद ये कट ऑफ जाने का उम्मीद है।
तो जो भी जनरल वाले स्टूडेंट जिनका अगर 45 भी आ रहा है तो तैयारी में लग जाए, 46 भी आ रहा है तो तैयारी में लग जाए CBT 2 के लिए। उनका CBT 1 अवश्य क्लियर होने वाला है। अगर OBC